हम क्लास 5 की हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 8 दानव इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 दानव। एक दानव है जहाँ वह उसका एक बगीचा है, तो खेलने के लिए बच्चे सब जो हैं उसके बगीचे में खेलने जाते हैं। उसका बगीचा बहुत ही सुंदर है, तो खेलने के लिए सभी बच्चे दानव के बगीचे में जाते हैं। इस दानव का जो बगीचा है उसमें खेलने जाते हैं। दानव का बगीचा बहुत सुंदर था, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे में आम तथा केलों के बहुत सारे पेड़ थे। पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते थे। तो बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे और केले के पेड़ भी थे, और पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाना गाते थे। एक बार की बात है, दानव अपनी नानी के यहाँ रहने गया हुआ था। उस समय दानव अपने बगीचे में नहीं था, वो अपनी नानी के घर गया हुआ था। वह जब वहाँ से लौटा तो उसने अपने बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखा। जब वह नहीं था तो उसके बगीचे में खेलने के लिए कुछ बच्चे आ जाते थे। वह जोर से चीखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर सभी बच्चे डरकर भाग खड़े हुए। भागो यहाँ से, मैं अकेला ही यहाँ रहूंगा और अकेले ही अपने बगीचे के फल खाऊंगा। दानव उन बच्चों को बोलता है कि तुम यहाँ बगीचे में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से भागो, मैं अकेला ही अपने बगीचे में रहूंगा और अकेला ही अपने बगीचे के फल को खाऊंगा। अब दानव क्या करता है कि दानव ने उन बगीचे के चारों तरफ चार दीवारी बनाकर उस पर लिख दिया, अंदर आना मना है। बच्चे धूल भरी सड़क पर खेलते, वे आपस में कहते, बगीचे में हम कितने प्रसन्न थे, मतलब खुश थे। एक दिन की बात है, दानव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत की आवाज सुनकर वह तुरंत बैठ गया। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। जब वह आराम कर रहा था दानव, तो उसको एक स्वर सुनाई दिया जो किसी चिड़िया के गाने का था। वह उसकी आवाज को सुनकर उठ के बैठ जाता है। अब वह क्या देखता है, दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा, मतलब अनोखा दृश्य देखा। बगीचे की चार दीवारी के सुराख में से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। वह जो चारों ओर बनाया गया था दीवार, उसके सुराख, उसके छेद से कुछ बच्चे जो थे बगीचे में घुस आए थे। वे बगीचे में प्रसन्नता से नाच रहे थे। पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी, मतलब पेड़ पौधे भी खुश थे और बच्चों का जो है सो झूम झूम कर स्वागत कर रही थी। पेड़ों से पोपले, मतलब छोटी छोटी पत्तियां निकल आई थी। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बगीचे में एक मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर चित्र था वहाँ का। लेकिन बगीचे की कोने में बसंत नहीं आया था, क्योंकि वहाँ अभी भी कोई बच्चा नहीं पहुँचा था। एक छोटा बच्चा वहाँ पहुँचा था, परंतु वह इतना छोटा था कि वह टहनियों को छू नहीं पा रहा था और निरंतर रोए जा रहा था, मतलब लगातार रोए जा रहा था वह। जब दानव इन सब चीजों को देखता है तो यह देखकर दानव का जो हृदय है, दिल है, वह पिघल गया। वह सोचने लगा, बच्चों के आने से बगीचे में बसंत आ गया। अब मैं अपना स्वार्थ छोड़कर बच्चों को बगीचे में खेलने दूंगा और यह दीवार जो है उसको तोड़ डालूंगा। अब उसका दिल भी पिघलने लगता है और वह सोचता है कि नहीं, यह चार दीवारी जो है उसको मैं तोड़ दूंगा और बच्चों को बगीचे में खेलने आने दूंगा। दानव धीरे से आया और रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। यह देख सभी बच्चे भाग गए और छोटा बच्चा रोने लगा। तो दानव जो है सो उसे प्यार से चुप कराकर पेड़ की शाखाओं पर, मतलब डालियों पर बैठा देता है। पेड़ की शाखाएं बच्चे का हाथ लगते ही झूमने लगती है, मतलब वह खुश हो जाती है और पक्षी भी गाना गाने लगते हैं। बच्चा भी प्यार से दानव से लिपट गया, मानो धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे की दीवार के सुराख से बच्चे सब देख रहे थे। वह बच्चे जो थे वो दानव को ऐसा करते हुए देख रहे थे और दानव को बच्चे से प्यार करता देख सभी बच्चे फिर से अंदर आकर नाचने कूदने लगे। उन्हीं के साथ जो है बसंत भी अंदर आ गया, मतलब अब उनको दानव से डर नहीं लगता था और वह भी अंदर आ गए और नाचने कूदने लगे। अब क्या करता है दानव ने कुदाल लेकर चार दीवारी तोड़ दी और बच्चों के साथ खेलने लगा। वह आता है और चार दीवारी जो बनवाया था उसको तोड़ देता है और बच्चों के साथ खेलने लगता है। बच्चों की हंसी के साथ दानव के कहकहे भी गूंज रहे थे। आसपास से गुजरने वाले लोग भी यह देखकर हैरान रह गए कि बच्चे दानव के बगीचे में कैसे खेल रहा है। बगीचा पहले की तरह ही बहुत सुंदर हो गया था।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।